वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल मैंने आपको पढ़ाई थी धात और गैर धात कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप देखिए धात और गैर धात लिखी हुई मैंने। धात में सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, इनके तीनों के बारे में अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अलग से इनकी कैटेगरी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है या खसूसियात है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, जैसे तो धात नॉर्मली जितनी भी देखी जाए तो सख्त होती है, यानी कड़क होती है, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब कैसी होती है, सख्त होती है। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम अलग से क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि सोडियम और पोटेशियम ये जो धात होती है, ये दोनों धात इतनी नरम होती है कि इन्हें आप काई से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। काई से, चाकू से आप इन्हें काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, और आपको मरकरी के बारे में बताना था मुझे। मरकरी या पारा, मरकरी या पारा बोलते हैं, ये वाली धात ऐसी होती है जो एक ऐसी धात है जो कमरे के दर्जा हरारत पर, यानी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड होती है, मतलब रकीक की शक्ल में होती है, लिक्विड होती है या रकीक की शक्ल में होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी मरकरी जो है एक ऐसी धात है जो कि रूम टेम्परेचर पर रकीक होती है, लिक्विड होती है, बहती हुई होती है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए ये दोनों सोडियम ये मुलायम होती है, चाकू से काट ली जाती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी धातों के बारे में हमने जिक्र किए थे कल, वो सबकी सब सख्त होती है, इन्हें हथौड़े से चोट मार के पतला किया जा सकता है। धात जो होती है गैर धात, मैंने धातों के बारे में आपको बता दिया। अब गैर धात के बता, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। जैसे आपको बताती हूँ मैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये गैर धातें हैं। तो गैर धातों के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट होती है, सख्त, ये पीटने पे टूट जाती है। आपने देखोगे सल्फर का पाउडर बन जाता है, फास्फोरस का पाउडर बन जाता है, जैसी इस पर चोट मारी जाती है तो इसमें मेलेबिलिटी नहीं होती, मतलब वर्क पजीरी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, तार नहीं बनते इसके, डक्टिलिटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, मेलेबिलिटी नहीं होती, तार पजीरी, वर्क पजीरी बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें शाइनिंग नहीं होती, शाइनिंग भी नहीं होती, इसमें चमक नहीं होती, ठोस नहीं होती, ये सॉलिड एकदम नहीं होती है। चोट मारने पे ये क्या होती है, टूट जाती है, चूरा चूर हो जाती है। जैसे आप कोयले को देख लो, एक एग्जाम्पल कोयले का ले लो, कोयला क्या हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर धात है, इससे हम पहचानते, इसमें आवाज़ नहीं होती कोई। इसमें कल हमने पढ़े थे कि हरारत का ईसाल, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट नहीं होती, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक नहीं होती, करंट नहीं गुजर सकता इसमें से। ये नॉन कंडक्ट होती है, नॉन कंडक्ट होती है, नॉन कंडक्ट हीट होती है। इसमें हरारत भी नहीं जाती, मैंने आपको कल बताई थी। जैसे कढ़ाई का या कुकर का जो हैंडल बनाया जाता है वो गैर धातों से बनाया जाता है, मतलब नॉन मेटल से बनाया जाता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताना चाह रही थी जो कि गैर धात है। अब हम इनके पढ़ेंगे धातु और गैर धातु के कीमियाई खसूसियात, मतलब केमिकल कैरेक्टर पढ़ेंगे। अभी हमने फिजिकल कैरेक्टर के बारे में दोनों में डिफाइन करे, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ केमिकल कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ धातु और गैर धातु के कीमियाई खसूसियात, मतलब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब पहला है ऑक्सीजन के साथ तामुल। अभी तक क्या आपने देखोगे, लोहे की कोई भी चीज़ बाहर रहती है, पानी लगता है तो हवा की मौजूदगी में क्या होता है, उसके साथ कोई ना कोई जंग लगने की जो अमल है वो होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ तामुल। अब जैसे कि कोई धात ली अपन ने, जैसे कि आयरन आपको पता है Fe से दिखाते। अब आयरन जो रहता है, आयरन के साथ क्या होता है कि लोहा है। अब लोहा हवा की मौजूदगी में रहेगा, मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो और प्लस पानी इस पे लग जाता है, नमी लग जाती है, H2O पानी, तो इसके साथ क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeO2। मतलब देखिए ये आयरन ऑक्साइड बना रहा है, आयरन के साथ ऑक्सीजन का मिलना, अमल करना आयरन ऑक्साइड कहलाता है। ये पानी की मौजूदगी में है, ये ऑक्सीजन है, O2 यानी ऑक्सीजन, और Fe मतलब आयरन या लोहा, ठीक है। तो Fe मतलब आयरन या लोहा, O2 बराबर ऑक्सीजन, H2O यानी पानी, और ये अमल होता है
आयरन ऑक्साइड बनता है। जैसे कि लोहे की कोई भी चीज़ पे आपने जंग लगते हुए देखा है तो वो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। पहली चीज़, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन अमल करती है तो क्या बनाती है, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन अमल करती है तो आयरन ऑक्साइड बनाती है। आपने इसके पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का पढ़ा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम के रिबन को हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन मिलती है, फिर एक उजाला धुआं निकलता है, फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुआ इसी रिएक्शन की वजह से। तो ये केमिकल रिएक्शन है धातु और गैर धातु में। मैं भी आपको अगले वीडियो में और बताऊंगी कि धातु और गैर धातु की कीमियाई खसूसियत क्या होती है। इतना समझ में आया होगा, आई होप। आप इसके अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो नहीं समझ में आया।